हालेलुया। खुदावन की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर को ब्लेस करे आज की सर्विस के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र हुजूरी आपको छुए आज यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है कि प्रभु आज के वचन के द्वारा आपकी जिंदगियों को तब्दील करेगा, चेंज करेगा, और आपकी फैमिली में जो भी कर्सिस है, जो शराब चल रहे हैं पीढ़ियों के पीढ़ी, जो फॉर फादर की स्पिरिट है, वो आपकी लाइफ को छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप इस मैसेज को सुनेंगे, जब आप पूरे दिल से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, एक बात को याद रखें, वचन में लिखा अगर तू राई के दाने के जितना भी विश्वास करेगा तो तू पहाड़ों को कहेगा कि नदी में जा गिर, तो वो जाएंगे। प्रभु ने थोड़े विश्वास की बात की है। अगर तू थोड़ा विश्वास भी करें, विश्वास आप थोड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन जो दिल होता है वो पूरा देना पड़ता है। हालेलुया। दिल ये नहीं कि आप आधा दिल शैतान को दें, आधा दिल आप परमेश्वर को दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। उस जो दिल है उस पूरे दायरे में परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप पूरा हार्ट, पूरा दिल परमेश्वर को देंगे, पूरे दिल से वर्शिप करेंगे। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर क्यों पसंद करता है? क्योंकि उसने आधा दिल नहीं दिया परमेश्वर को, पूरा दिल, पूरा हार्ट परमेश्वर को दिया। तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आज पूरे दिल से आप प्रीच को सुने, ताकि ये वचन आपको डिलीवर करे। परमेश्वर अपने वचन को बेचकर ही चंगा करते हैं। हालेलुया। ना तो वो पास्टर चंगा कर सकता है किसी को, सिर्फ परमेश्वर का वचन है वो पास्टर्स को बेचता है आपके बीच में, जरिया बनाकर, ताकि आप वचन को सुने और आप डिलीवर हो। जब आप पूरा कान खोलकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह, अगर आप न्यू टेस्टामेंट पढ़े तो बार बार उन्होंने कहा कि मैं सच सच बोलता हूं, जिनके पास सुनने के कान है मैं उनको बताता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पूरा वचन उन्हें बताया, और जिन लोगों ने भी विश्वास किया, सुना, उनकी जिंदगी में बड़े मौसे, बड़े मिरकल्स हम देखते हैं। और इसी तरह अगर आज आप तैयारी में बैठे हैं तो ये वचन आपको तब्दील करेगा, आपको डिलीवर करेगा, आपको चंगा करेगा, आपकी जिंदगी में बड़ी टेस्टिमनी को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर जहां भी आप बैठे हैं आंखें बंद करें और बोले, परमेश्वर आज का ये वचन मेरी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आ सके। परमेश्वर जो बीज आज गिरे प्रभु परमेश्वर, उसे मैं फल लेकर आ सकूं। परमेश्वर खुदावन, लॉर्ड मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं परमेश्वर की जिंदगियों में तू अद्भुत और अजीब काम कर परमेश्वर प्रभु खुदावंत, और जल्द ये लोग गवाही के साथ आए परमेश्वर की जिंदगियों में, बड़ी तब्दीली को हम देखने पाए परमेश्वर प्रभु, और वो काम हो जो पहले कभी नहीं हुए मेरे परमेश्वर। मैंने ब्लेस करता हूं, तेरे ब्लड में, तेरे लहू में मैं कवर करता हूं। अंधकार की शक्तियां इन्हें छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में खुदावंत परमेश्वर। और प्रभु इनकी संतानें जो अन्य आज्ञाकारिता हैं, जो डिसओबीडियंस में है मेरे परमेश्वर, डिसऑर्डर में है, वो ऑर्डर में आने पाए, ओबीडियंस में आने पाए परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें ब्लेस करे खुदावन, की जिंदगियां तब्दील हो रहे परमेश्वर। बहुत सारी टेस्टिमनीज फैमिलीज की आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इनको सबको तेरे ब्लड में कवर करता हूं पिता। तेरी पवित्र हुजूरी को मैं इस जगह पर मांगता हूं परमेश्वर प्रभु। और आज की इस सर्विस के द्वारा जितने भी फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं प्रभु, तू इन्हें ब्लेस कर, बरकत दे प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं आज की मीटिंग को, तो आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इसको भी, इस लिंक को शेयर करें ताकि हम आगे जाएं, वचन को सुने। जितने भी फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, हालेलुया, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वॉच करें। और आज का मैसेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। हालेलुया। और ये आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को तब्दील कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं तो वचन आपको डिलीवर करता है। कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ यही होता है मीटिंग में कि कब प्रेयर हो हीलिंग की, कब डिलीवरेंस की प्रेयर हो, तो वो लोग अपने मिरेकल्स को ले नहीं पाते। हालेलुया। और जो लोगों का ध्यान वचन के ऊपर होता है, आपको पता है एक जगह पर पौलुस प्रीच कर रहा था और वो प्रचार कर रहा था, तो एक लंगड़ा व्यक्ति पूरे टकटकी लगा के उसके वचन को सुन रहा था। उसने कहा इसके अंदर विश्वास है, उसने कहा उठ और खड़ा हो जा, और उसी टाइम वो चलने लगा। जब आप टकटकी लगाकर पूरा ध्यान के साथ वचन को सुनते तो ये वचन आपको डिलीवर करता है, आपको चंगा करता है यीशु मसीह के नाम में।
तो अभी से शेयर करें इस लिंक को, ताकि प्रभु आपको बरकत दे। आपकी सेवा है, ये ड्यूटी है, हालेलुया, कि आप सुसमाचार का काम करें। तो आज हम देख रहे हैं कि हालात मुश्किलें बढ़ रही हैं, हालेलुया। चाहे सब कुछ ओपन हो चुका है, लेकिन वायरस का जोर वहीं पर है। तो मैं आज एक खास टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि किस तरह आपने अपनी लाइफ को जीना है, और किस तरह मैं आज एक टॉपिक को प्रभु ने मुझे दिया। जिस तरह आपने देखा कि पिछले हफ्ते फादर डेज था, हालेलुया, और मैं फादर के ऊपर बताऊंगा कि फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालेलुया, कि फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या किरदार है फादर का। तो मैं पिछले संडे भी थोड़ा बता रहा था फादर के बारे में, लेकिन आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा आपको कि फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर फादर सर पर ना हो तो बच्चों का क्या हाल होता है, हालेलुया। तो अगर आज आप ध्यान से वचन को सुनना चाहते हैं तो अपनी बाइबल को अपने हाथों में लें, नोटबुक को अपने हाथों में रखें, ताकि ये वचन आपकी जिंदगी में काम करे, हालेलुया। तो मैं एक वेबसाइट देख रहा था, तो मैंने उस जगह पर देखा कि जितने भी ऐसे क्रिमिनल होते हैं जिन्होंने हत्या की होती है किसी की, या फिर रेप किया होता है, जहां नशों में होते हैं, जहां मारपीट में होते हैं, तो ये लोग क्या क्या कारण है कि ये ऐसे क्यों बनते हैं। वो लोग होते हैं जो जिनके बाप नहीं होते, हालेलुया, जिनके सर पर उनके फादर या मदर नहीं होते, तो उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं, हालेलुया। तो उस वेबसाइट पर मैं देख रहा था कि 63% ऐसे होते हैं जिनके बाप नहीं होते, तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, हालेलुया। 63% पीपल्स ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और 90% वो हैं जो घर को छोड़कर चले जाते हैं दूर, जिनके फादर नहीं होते, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि मदर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फादर नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, हालेलुया। तो 85% ऐसे होते हैं जो डिसओबीडियंस में होते हैं, जो डिसऑर्डर में होते हैं, जो आज्ञाकारिता में नहीं होते। 85% ऐसे पीपल्स होते हैं जिनके फादर नहीं होते, तो वो ओबीडियंस में नहीं होते, आज्ञाकारिता में नहीं होते, हालेलुया। क्योंकि उनके पास कोई शेयर करने वाला नहीं होता, वो किससे शेयर करे अपनी बात को, इसलिए वो प्रॉब्लम में होते हैं, हालेलुया। और 80% ऐसे बच्चे होते हैं जो रेबिस्ट बन जाते हैं, हालेलुया। और 75% ऐसे होते हैं जो ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, या शराब या नशा करना शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं भी फादर का होना कितना जरूरी है, उसका किरदार जिंदगी में कितना जरूरी है। अगर फादर नहीं है तो चीजें बिखरती हैं, हालेलुया। अगर फादर नहीं है तो हम बिना प्रोटेक्ट के हैं। फादर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमें। जब फादर होता है, जब आपका पिता होता है, तो आप प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो फादर का होना कितना जरूरी है आपके ऊपर, कि जब फादर आपके ऊपर होता है तो तब आप सेफ फील करते हैं। तो आज एक ऐसे फादर को भी हम देखेंगे जो बायोलॉजिकली फादर नहीं है, लेकिन उसके अंदर फादर वाला दिल है, हालेलुया। वो बायोलॉजिकली तो वो फादर नहीं है, लेकिन उसने ऐसे बच्चे को पाला जो उसका बच्चा नहीं है, हालेलुया। लेकिन उसने ऐसे उसकी देखभाल की जिस तरह अपने बच्चे की करते हैं, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी बाइबल को खोलें, एक वचन हम निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति 6 उसकी 8 को पढ़ेंगे हम। यहां पर लिखा, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, हालेलुया। जब हम आगे 6 की 9 को पढ़ते हैं तो यहां लिखा नूह की वंशावली है, नूह धर्मी पुरुष, हालेलुया। ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी, आपने सुना होगा स्टोरी के बारे में, किस तरह नूह को परमेश्वर ने चुना, और प्रभु की दृष्टि नूह के ऊपर क्यों गई, हालेलुया, कि वो धर्मी था और ब्लेस था और प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला था। तो आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे, 6 आप अगर पढ़ सके तो आप बाद में पढ़ सकते हैं पूरा। तो इस स्टोरी का जिक्र किया गया भी, किस तरह उसने कश्ती को बनाया, जहाज को तैयार किया, 120 वर्ष तक वो उसे रेडी करता रहा। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जब कुछ
बातें हम देखेंगे, फ्यू वीक्स कुछ चीजें हम देखेंगे इसमें, सारा नहीं पढ़ेंगे इसको, तो हम पढ़ेंगे इसको उत्पत्ति 5 उसकी 28। यहां पर क्या लिखा, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह करके उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में है और उस कठिन परीक्षा में जो हम पर करते हैं हमको शांति देगा। सब जन बोले आमीन। दुनिया के जो हालात है वो बुरे हैं। आज लोग बोलते हैं कि दुनिया में हालात बुरे हैं, लाइफ सही नहीं चल रही। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी दुनिया के हालात बुरे थे। हालेलुया। तो यहां पर एक लेमेक एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का जन, वो 182 वर्ष का है। उसने एक प्रेयर की अपने पुत्र के लिए कि मेरा एक बेटा जो नूह है, उसका नाम उसने ये सोचकर नूह रखा कि ये जो हम प्रॉब्लम में चल रहे हैं, मुसीबत में चल रहे हैं, कंफर्ट, रेस्ट रखा उसका नाम। नूह का मतलब है रेस्ट, कंफर्ट, कि जो पीड़ा से हम गुजर कर जा रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से हम गुजर के जा रहे हैं, समस्या से गुजर के जा रहे हैं, तो ये हमारा बच्चा हमारे लिए रिस्टोरेशन लेकर आएगा, कंफर्ट लेकर आएगा, रेस्ट लेकर आएगा। हालेलुया। हमारे लिए राहत लेकर आएगा। तो नूह का मतलब ही रेस्ट है। अगर आज आप नाम रखते तो आप सोचते नहीं है। आज लोग जब नाम रखते हैं, फादर नाम रखते हैं अपने बच्चों का, तो वो सोचते नहीं है क्या नाम रखना है। वो फेमस होने के लिए कुछ ऐसा नाम रख देते हैं बच्चे का। हालेलुया। लेकिन इस फादर ने क्या किया, इस फादर ने उस बच्चे का नाम वो नाम रखा जो जिसके नाम का मतलब ही रेस्ट है, कंफर्ट है, रिस्टोरेशन है। हालेलुया। एक राहत को लेकर आएगा, इसलिए उसने ये नाम रखा कि क्योंकि आप जानते हैं जो नॉर्मल फादर होते हैं, जिस तरह आप नाम रखते हैं अपने बच्चों का कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, ये बन जाए, उस तरह इसने प्रेयर की। नॉर्मल जो फादर होते हैं वो कैसे करते हैं प्रेयर, वो ऐसे बोलते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, अच्छा कमाए, अच्छा पैसा है उसके पास। लेकिन इस फादर ने अपने बच्चे का नाम ये सोच के रखा कि ये दुनिया में एक बरकत का कारण होगा। हालेलुया। कि ये आशीष को लेकर आएगा और कंफर्ट को लेकर आएगा, रेस्ट को लेकर आएगा। जो हम एक बुराई में जिंदगी जी रहे हैं, गंदगी में जी रहे हैं, ये एक रेस्ट को, एक पीस को, एक शांति को लेकर आएगा। नूह का मतलब भी रेस्ट है, कंफर्ट है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि दुनिया सफर कर रही है, दुनिया प्रॉब्लम में है, आज भी है और यहां पर भी है। जिस तरह आदम और हवा के कारण खुदा की हजूरी जा चुकी थी, परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी वो जा चुकी थी, लेकिन ये जो व्यक्ति है लेमेक, इसके बारे में ज्यादा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये वेरी इंटेलिजेंट पर्सन था। इसने अपने बेटे का नाम ये रखा, ये वो लेमेक नहीं है जो जिसने 2 शादियां की थी, ये अलग वाला लेमेक है। एक लेमेक वो है बाइबल में जिसके 2 शादियां हुई, ये अलग लेमेक था जो जिसने अपने बेटे का नाम ये रखा सोच के कि ये कंफर्ट को लेकर आएगा। क्या लिखा यहां पर, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने पृथ्वी को श्राप दिया है, क्योंकि यहोवा ने पृथ्वी को श्राप दिया था आदम हवा के कारण, जो पृथ्वी बेडौल हो चुकी थी। तो उस समय परेशानी में उसका जो बेटा उत्पन्न हुआ, पहला बेटा, उसने उसका नाम नूह रखा। हालेलुया। जिस बच्चे का नाम का मतलब यह है कि रेस्टोरेशन। हालेलुया। तो आज जब फादर्स के जो औलाद पैदा होती है तो वो क्या सोचते हैं अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि वो नॉर्मली फादर जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे, अच्छा पैसा आए, अच्छी पोस्ट पर हो। तो ये नहीं सोचते कि औलाद उनकी जिंदगी में क्या लेकर आएगी। ये एक सीरियस मैटर है, मैं जो आपके लिए ये लेकर आया, प्रभु ने जो मुझे वचन दिया है। हालेलुया। तो ये नहीं सोचते कि वो औलाद उनके लिए क्या लेकर आएगी, इसलिए वो लोग धोखा खाते हैं। तो लेकिन लेमेक जो है उसने क्या प्रार्थना की, उसने वो बोला कि जो परमेश्वर ने जो शराब हम पर डाला है, जो लानत परमेश्वर की हमारे ऊपर पड़ी है, ये जो बच्चा है
हमें इससे राहत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दुनिया में गंदगी है, अंधेरा है। हालेलुया। और यहां पर भी अंधेरा है, गंदगी है, मुसीबत है, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम नूह का इसलिए रखा कि ये हमें राहत देगा। आज हम किस जगह से गुजर कर जा रहे हैं? हम प्रॉब्लम में से गुजर कर जा रहे हैं। पूरी दुनिया एक समस्या से गुजर कर जा रही है। तो यहां पर भी समस्या है, लेकिन इस टाइम में उस फादर की प्रेयर क्या है? अनहोनी प्रेयर कर रहा है वो फादर कि ये बच्चा हमारे लिए राहत को लेकर आएगा, शांति को लेकर आएगा। जो शराब हम पर पड़े हैं उनको ये खत्म करेगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप बाइबल को खोलकर बैठे हैं इस समय मेरे साथ, तो ये वचन आपको आजाद करेगा, फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो ये एक प्रेयर है कि मेरा बेटा इस दुनिया में राहत को लेकर आएगा। हालात साथ चाहे ना दे, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने बेटे का नाम नूह इसलिए रखा कि इसका नाम का मतलब रेस्ट है। तो क्या इसका मतलब, क्या सोच के उसने रखा? ये सोच के कि इसका मतलब रेस्ट है। आप अपने बच्चों का नाम जब रखते हैं तो क्या सोच के रखते हैं? आज लोग जो है वो नाम इसलिए रखते हैं फेमस होने के लिए, कि इसका नाम फेमस हो जाएगा, कुछ भी रखते हैं। ये सोचते नहीं कि इस नाम का मतलब क्या है। लेकिन जब लमेक ने अपने बेटे का नाम रखा, उसने नाम रखा नूह। आज कई ऐसी फैमिलीज हैं, क्रिश्चियंस फैमिलीज हैं, जो ये बोलती हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसे मुझे मिलती हैं और मुझे बोलती हैं कि हम अपने बच्चों को सेवा के लिए दे देंगे, हम अपने बच्चों को परमेश्वर के कामों के लिए दे देंगे, ये बच्चा परमेश्वर की सेवा के लिए है। हालेलुया। आपने भी सुना होगा कई बार, कई फैमिलीज ऐसे बोलती है ये बच्चे सिर्फ सेवा के लिए हमने देने हैं। हालेलुया। तो मैं जब मसीह में नया नया आया तो मैं कई पुराने लोगों के पास बैठता था, कुछ ऐसे पास्टर्स के पास बैठता था। हालेलुया। तो मैंने देखा कि वो मुझे बात बताते थे कि जब अगर हम 30 साल पीछे जाएं तो देखें तो वो लोग क्या बोलते थे कि अगर घर में बच्चा, कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो निकम्मा बच्चा है, जिसमें कोई खूबी नहीं है, तो वो क्या बोलते थे कि इसको चलो पास्टर बना देते हैं, या इसको बाबू बना देते हैं। हालेलुया। तो ये सोचते थे कि चलो ये निकम्मा है बच्चा, तो इसको हम पास्टर बना देते हैं, या इसको बाबू बना देते हैं, या इसका कामकाज चलता रहेगा क्योंकि इसको कुछ आता नहीं है। हालेलुया। तो मैंने सुना इस बात को, तब मैं प्रभु में इतना नहीं था, मैं प्रभु में नया नया चला था, तो मैंने सुनी बातें। मेरे एक हंसी वाली बात भी है कि लोग क्या करते हैं भी, अगर बच्चा निकम्मा हुआ घर में तो उसको पास्टर बना देते थे या उसको बाबू बना देते थे। हालेलुया। आज भी ऐसे है, और उस टाइम में कुछ पास्टर भी ऐसे होते थे जिनको वचन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती थी, और आज भी है ऐसे ही, जिनके पास कोई काम नहीं है तो वो क्या बोलते हैं, वो उनके पास कोई काम नहीं, वो ये सोचते कि चलो एक काम तो है। हालेलुया। तब ऐसे पास्टर भी थे उस समय जिनको बाइबल की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, और आज भी ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो पास्टर्स बनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं कि, लेकिन लोग जो लमेलक है, यहां पर क्या लिखा, लमेक ने अपना पहला बेटा दिया परमेश्वर को, जो नूह था। उसने वो बेटा दिया, उसका नाम नूह रखा कि ये दुनिया के लिए राहत का कारण बनेगा। हालेलुया। एक फैमिली में एक व्यक्ति ने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि एक फैमिली में मैं गया और उस जगह पे उन्होंने एक बच्चे को देखा, वो थोड़ा मंदबुद्धि था, और कहा कि इसको पास्टर बनाना है। तो वो व्यक्ति बोला कि इसको क्यों बनाना है, वो आपका दूसरा बेटा बड़ा सुंदर है, उसको क्यों नहीं बनाना आपने। तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए बुरी चीजें लेकर आते हैं परमेश्वर के सामने, अच्छी चीजें परमेश्वर के सामने बलिदान नहीं करना चाहते, और प्रभु ऐसे बलिदान को नहीं चाहता। तो प्रभु ऐसी बलियां भी नहीं चाहता। हम परमेश्वर को टूटी हुई चीजें देना चाहते हैं,
टूटी फूटी प्रेयर देते हैं, टूटी फूटी बलिदान परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, हालेलुया। लेकिन लिमेलक ने क्या किया, उसने अपने बेटे का नाम नूह रखा, हालेलुया। जो उसके पैदा हुआ जो बेटा, जब बेटा पैदा हुआ तब वो 182 ईयर का था, हालेलुया। और उसने कहा कि मैं इसको तैयार करूंगा ये दुनिया के लिए, जो दुनिया में जो कर्ज चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, जो मुसीबत चल रही है, उसको उठाने का ये कारण बनेगा, हालेलुया। अगर हम देखें आगे पढ़ें इसको, क्या लिखा 30 में, नूह के जन्म के पश्चात लिमेक 95 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, हालेलुया। क्या लिखा 595 वर्ष का था जब नूह पैदा हुआ, हालेलुया। तो उसके और भी बेटियां बेटे थे, लेकिन उनका जिक्र नहीं दिया गया, सिर्फ यही लिखा है कि उनके और भी बेटियां बेटे थे। और उसके बाद इस प्रकार लमेक की कुल आयु 770 वर्ष की हुई, हालेलुया। उसके बाद वो मर गया। ये नंबर कैसा है, 777। जब 777 हुआ, 770 ईयर का होकर वो मर गया, हालेलुया। आगे लिखा, और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और शपेत का जन्म हुआ, हालेलुया। उसके बेटे उत्पन्न हुए। आपने स्टोरी सुनी होगी, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। आपने नूह की स्टोरी सुनी होगी, मैं कुछ बातें के ऊपर आज ध्यान लेकर जाऊंगा आपका, कि आप किस तरह आप अच्छे फादर बन सकते हैं, हालेलुया। और प्रभु को एक शख्स नजर आया जिसका नाम नूह था, जो धर्मी था। और प्रभु ने कहा, ये है जो रिस्टोरेशन को लेकर आएगा, ये है जो एक राहत को लेकर आएगा दुनिया के लिए। नूह के लिए जो प्रेयर की गई वो पूरी होती नजर आ रही है इस जगह पर। जो उसके फादर ने प्रेयर की उसके लिए कि ये हमारा बच्चा शांति को लेकर आएगा, क्योंकि उस समय माहौल बड़ा खराब था। और वो प्रेयर हम देखते हैं उत्पत्ति 5 उसकी 32 में, कि नूह की जिंदगी में वो ब्लेसिंग्स जो है वो नजर आती हुई दिख रही है हमें, हालेलुया। आज क्या करते हैं लोग, अपने बच्चों का नाम इब्राहिम रखते हैं, तो क्या उनकी जिंदगी इब्राहिम की तरह है? क्या इब्राहिम की खूबियां उनके अंदर हैं? आज लोग जो हैं वो अपने नाम के साथ मसीह लगाते हैं, तो वो मसीह वाली खूबियां भी उनके अंदर आनी चाहिए। अगर नाम जोसेफ रखते हैं तो जोसेफ के अंदर वो एक धर्मी पुरुष था, हालेलुया, परमेश्वर का जन जिसने अपने भाइयों की मदद की मुसीबत के समय, हालेलुया। कुछ अलग अलग नाम रखते हैं लोग। तो आपने देखना है फादर कि जब आप नाम रखते हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखना है कि उस नाम का मतलब क्या है और आपका बच्चा आपके लिए क्या लेकर आएगा, हालेलुया। अगर आपने अपने बच्चों का नाम जोसेफ रखा है, जब कुछ भी रखा है, तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो उसके अंदर वो चीजें नहीं है, वो खूबियां नहीं है उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, वो आनी शुरू हो जाएंगी जब आप प्रार्थना करेंगे। अगर उसका नाम अब्राहम है, अगर उसका नाम जोसेफ है, कुछ भी है, तो वो खूबियां उसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, हालेलुया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक हार्ड लाइफ थी, एक बड़ी ऐसी हार्ड लाइफ थी, और नूह ने अपनी लाइफ को ठीक किया, उस तरह चला जिस तरह परमेश्वर ने कहा। उसने क्या किया, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया। उसके और भी रिश्तेदार थे, और भी फैमिली थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को पूरी अच्छी इन्वायरमेंट दी, अच्छी इन्वायरमेंट में रखा, उनको अच्छी लाइफ दी उनको। और भी उसके दोस्त थे, रिश्तेदार से, हालेलुया, लेकिन अपने बच्चों को उसने खुदा के डर में रखा, अच्छी इन्वायरमेंट दी, बाहर का माहौल उनके अंदर नहीं आने दिया, हालेलुया। तो परमेश्वर की निगाह नूह के ऊपर क्यों पड़ी, हालेलुया? क्योंकि नूह धार्मिकता में चलता था, धर्मी था, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। 3 खूबियां मैं बताऊंगा। वो धर्मी था, ब्लेमलेस था, वर्किंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलने वाला था। ये नहीं कि 1 या 2 दिन चलने वाला था, एवरी डे वो परमेश्वर के साथ चलता था, हालेलुया। जिस तरह खुदा ने उसको कहा उसी तरह उसने किया। और आपको पता है कि खुदा ने अपना प्लान जो था एक बंदे के कारण चेंज कर दिया।
कि मैं इस दुनिया को खत्म नहीं करूंगा। हालेलुया। देखिए एक फादर की प्रेयर देखिए कैसी है। उसके फादर ने प्रेयर की कि ये दुनिया में एक पीस को लेकर आएगा, जो पीड़ा से हम गुजर कर जा रहे हैं उसको ये खत्म करेगा, दुनिया के लिए एक राहत का कारण बनेगा। हालेलुया। और देखिए एक ही बंदे के कारण, नूह के कारण, हालेलुया, 8 जाने बच गई। हालेलुया। तो हमें अपने बच्चों के लिए प्रे करनी है। हालेलुया। आपने अपने बच्चों के लिए प्रे करनी है। यहां के हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर ओबीडियंस थी, नूह के अंदर आज्ञाकारिता थी। हालेलुया। उसने कभी भी बारिश नहीं देखी थी, कभी बारिश नहीं देखी उसने, नूह ने। तो उसने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया। अगर आज हम देखें ना तो परमेश्वर कुछ कहे तो हम फटाफट, हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, देखते हैं। अगर किसी को कोई काम नहीं आता तो वो यूट्यूब पर जाता है फटाफट देखने के लिए कि ये काम कैसे कर सकते हैं हम। हालेलुया। तो नूह ने ये नहीं बोला कि प्रभु ट्रेलर तो बता, तू 40 दिन बारिश यहां पर करने वाला है तो हमें ट्रेलर बता। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया परमेश्वर से। जिस तरह प्रभु ने उसको कहा उसी तरह उसने किया। अगर तो आप वचन को सुनकर उसके ऊपर चलते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं चलते तो ये बुरी बात है। हालेलुया। कुछ लोग जो वचन को सुनते और मानते हैं और चलते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। तो अगर आज पूरी दुनिया जिंदा है तो वो नूह के कारण जिंदा है। अगर नूह ना होता तो सारी नस्ल जो है, जो मनुष्य की जो इंसान जाति है, सारी खत्म हो जाती। पता नहीं कौन सी नस्ल होती उसके बाद। नूह के कारण ही, हालेलुया, सारी दुनिया की सफाई हो जानी थी। नूह के कारण ही ये नस्ल बची है, इंसान। हालेलुया। एक बंदा जो उसके फादर ने प्रेयर की। हालेलुया। तो आप देखें कि आपके फादर मदर ने जो प्रेयर की है, क्या आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। तो नूह का जो फादर था उसने उसके लिए प्रेयर की थी कि ये एक शांति को लेकर आएगा, एक इस जगह इस दुनिया से पीड़ा को खत्म करेगा। तो आप देखें कि आपके माँ बाप ने भी आपके लिए प्रार्थना की है। हो सकता है आपको उन्होंने मसा किया हो। हालेलुया। तो आप उस काम के ऊपर नहीं चल रहे, आपका ध्यान उन बातों के ऊपर नहीं है। हालेलुया। और जो उसके फादर ने प्रेयर की थी उसको पता था कि मेरे लिए प्रेयर की गई है, तो वो परमेश्वर के हुक्मों पर चलता रहा और प्रभु ने उसे चुना और उसके कारण सारी जो मनुष्य जाति थी बचाई। और आज अगर जीवित है तो नूह के कारण। अगर नूह ना होता तो सारी जो नस्ल है वो खत्म हो जाती। तो नूह अपने बच्चों को सिखाता होगा कि मेरे फादर ने प्रेयर की थी। हालेलुया। और मैंने तो जो उसके लिए प्रेयर की, और नूह अपने बच्चों को बताता होगा इस बात के बारे में। अगर आप लूत को देखें, जब लूत अपने दामाद, अपने बहुओं के पास गया, अगर उत्पत्ति को पढ़ें, आप रीड करें, लूत के बारे में पढ़ें, तो उस जगह पर उसने अपने दामादों को, अपनी बहुओं को कहा कि परमेश्वर इस देश को खत्म करने वाला, आओ चलें। तो वहां पर लिखा कि वो उनके लिए एक मजाक सा बना। उसके दामादों ने कहा ये बूढ़ा हो चुका है, इसे पता नहीं है कुछ, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। इसका मतलब क्या है कि लूत के जो बच्चे थे उसके इन्फ्लुएंस में नहीं थे, उसके प्रभाव में नहीं थे। लेकिन जब हम नूह के बारे में पढ़ते हैं तो नूह के जो बच्चे थे वो उसके साथ 120 साल तक कश्ती बनाते रहे। ये क्या है कि नूह का इन्फ्लुएंस जो है वो उसके बच्चों के ऊपर था। उसके बच्चे ओबीडियंस में थे, क्योंकि नूह के फादर ने प्रेयर जो की थी वो प्रेयर चलती आ रही थी। हालेलुया। और आगे नूह भी ओबीडियंस में रहा, उसके बच्चे भी ओबीडियंस में रहे। हालेलुया। उसके बाद 40 डेज बाद नूह ने बलि देकर शुक्रिया किया परमेश्वर का, बलिदान देकर शुक्रिया किया परमेश्वर का। हालेलुया। तो आज कुछ बातों के ऊपर मैं ध्यान करूंगा। अगर हम इस स्टोरी को सारा पढ़े तो बड़ा टाइम लगेगा। आपने कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। तो वचन में, नीति वचन जब हम 22:6 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। हालेलुया। कि आपने अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी और कैसा इन्वायरमेंट आपने अपने बच्चों को देना है। हालेलुया।
बहुत सारे ऐसे फादर हैं जो अपने बच्चों को बिना ट्रेन किए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हम यहां पर देखते हैं जो दाऊद है, दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को सिखाया। हालेलुया। अब हम सेकंड ऐसे फादर की बात करेंगे जो जिस फादर ने अपने बेटे को बातें बताई। पहला राजा 2:1 क्या लिखा है यहां पर? जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हियाब बांधकर पुरुषार्थ दिखा। हालेलुया। फादर बोलते कि हम वसीयत नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखा? सुलेमान ने अपने बेटे को वसीयत लिखी, उसको बताया वसीयत के बारे में। हालेलुया। क्या बता रहा है उसको? बी स्ट्रॉन्ग, खड़ा रहे। ये ना हो कि तूफानों में तू गिर जाए, या मुसीबतें आए, प्रॉब्लम आए, बीमारी आए तो तू गिर जाए। दाऊद बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग बन। अगर आप डेविड को देखें, डेविड बॉडी के अकॉर्डिंग इतना बलशाली नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता था। हालेलुया। तो वो स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था वो। इसलिए तो बोलता कि वो मैंने शेर को भी मारा, मैंने बालू को भी मारा। अगर आजकल के यंगेस्ट को देखें, अगर आजकल की यूथ को हम देखें, तो वो एक छोटे से स्पाइडर से भी डर जाती है। जो स्पाइडर से डर रही है तो वो शेर के मुंह से मेमने को कैसे निकालेगा वो? तो वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है सुलेमान को कि बी स्ट्रॉन्ग। जो आजकल की जो यंगेस्ट हैं वो स्पाइडर से, छिपकली से डर जाते हैं, या कॉकरोच से डर जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो उन चीजों से डर रहे हैं तो वो शेर के मुंह से बकरी को कैसे निकालेंगे? क्योंकि उनके फादर ने उन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो यहां पर क्या लिखा? पहला राजा 2:1 में क्या लिखा? कि वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहे। तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है उसको बता रहा है। उसने कहा, उसको बताया होगा कि मेरे सामने गोलियत भी आया था, मेरे सामने गोलियत भी आया था, मैंने उसको भी मारा है। दिल छोटा नहीं करना। हालेलुया। मुसीबतें आएंगी। अगर खुदा साथ है तो लोग साथ है। अगर परमेश्वर साथ में है आपके तो लोग आपके साथ हैं। लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आई विल नेवर लीव यू, ये परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो वो उन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहा था, मजबूत कर रहा था सुलेमान को कि स्ट्रॉन्ग रहे, मैंने गोलियत को भी खत्म किया, मैंने मारा है। क्योंकि अगर हम देखें, सुलेमान ने जंगें नहीं लड़ी, सुलेमान ने ज्यादा शादियां की थी, जंगें नहीं लड़ी उसने। तो जो जंग का जो एक्सपीरियंस था वो दाऊद के पास था, तो वो उसको बता रहा था कि बी स्ट्रॉन्ग, खड़ा रहे, उसको मजबूत कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस उसको दे रहा है। तो ये अगर आप अपने बच्चों को ऐसी बातें बताते तो आपके बच्चे नूर बनकर दुनिया में चमकते हैं। हालेलुया। वो शाइन करते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट होता है, वो आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो क्या लिखा यहां पर? दाऊद क्या बोल रहा है? इसलिए तू हियाब बांधकर पुरुषार्थ दिखा। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? कि मर्दानगी दिखा। दाऊद ने मर्दानगी दिखाई। हालेलुया। क्योंकि दाऊद के अंदर मर्दानगी थी। जब उसके भाई फलिश्तियों से लड़ रहे थे, हालेलुया, उस समय वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया। हालेलुया। और जब खाना लेकर गया तो जब उसको पता चला कि एक फलिश्ती जो है, जो इस्राएली प्रजा को ललकारता है, उसने क्या किया? उसने कहा, आई एम गोइंग टू फाइट हिम, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। ये खतरा रहित फलिश्ती कौन है? जो परमेश्वर की जीवित प्रजा को पुकारता है, बुलाता है, मैं लड़ूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मेरे भाई अच्छे तलवारबाज हैं, उसके भाई बड़े अच्छे तलवारबाज थे। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने भाइयों को भेजता हूं। जब अपने भाइयों को बोला कि तुम लड़ो जाकर, उसने कहा मैं लड़ूंगा जाकर। क्योंकि दाऊद के अंदर खुदा था, परमेश्वर का आत्मा था दाऊद के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं आज भी, अगर आप देखें ना,
तो वो क्या बोलते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, वो बोलते फलाने फलाने को जानता हूं, उनके अंदर आप तो कुछ दम नहीं है, फलाने फलाने को मैं जानता हूं, इस बंदे को मैं जानता हूं, उसके ऊपर वो ज्यादा विश्वास करते हैं, उनके अपने अंदर कुछ नहीं है। तो दाऊद जो था वो मर्दानगी की बात कर रहा है, उसको बोला कि मर्दानगी दिखानी है, कि ये ना हो कि तू चुपके से अकेला बैठकर रोता रहे, परेशान होकर आंसू बहाता रहे कि मेरा क्या होगा। तो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा था, मजबूत कर रहा था, उसको बता रहा था कि मर्दानगी दिखानी है, कि जिस तरह उसका खुद का एक्सपीरियंस था वो दिखाना है, डरना नहीं है, ये सिखा रहा था उसको। तो फादर को आज ये करना चाहिए, फादर को अपने बच्चों को ये बातें बतानी जरूरी है। तो आपको पता है कि ये फादर की एक प्रेयर है दाऊद की, जो उसने उसको बताई। और दुनिया में आज तक भी ऐसा राजा नहीं है कोई, इतना अमीर नहीं है जितना अमीर सुलेमान था। ये एक फादर की प्रेयर है जो दाऊद ने सुलेमान के लिए की थी। और सुलेमान से अब तक कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जितना अमीर सुलेमान था। उसने उसको ये बोला, आगे क्या लिखा 3 में, पहला राजा 2:3 में लिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियां और आज्ञा और नियमों और चेतावनियों को पालन पोषण करते रहना, जिससे तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। क्या उसको नुस्खा क्या बताया, कामयाबी का नुस्खा क्या बताया? वर्ड ऑफ गॉड, कि तू ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, परमेश्वर के वचन के ऊपर जो मूसा ने शरीयत दी है उसके ऊपर ध्यान करना। हालेलुया। तो वो नुस्खा वो उसको देकर जा रहा है सुलेमान को, जो उसके पास था। दिन और रात तेरा ध्यान इसके ऊपर रहे। अपना इन्फ्लुएंस जो है, अपना प्रभाव दाऊद के ऊपर, अपना प्रभाव जो है वह सुलेमान के ऊपर डाल रहा है कि इसके अंदर भी वो चीजें रहें। कई ऐसे फादर होते हैं जो बुरा इन्फ्लुएंस छोड़ के चले जाते हैं, जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा करते करते वो दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो अपने बच्चों के लिए बुरा इन्फ्लुएंस, बुरा प्रभाव छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके फादर ने ऐसा किया है तो नो प्रॉब्लम, आप यीशु मसीह के इन्फ्लुएंस को ले लें, आप प्रभु यीशु मसीह के प्रभाव को ले लें अपनी जिंदगी में। हालेलुया। उसकी तरह चलना शुरू कर दें, प्रभु यीशु मसीह के प्रभाव को अपनी जिंदगी में लें। अगर आपके फादर ने आपको सही इन्फ्लुएंस नहीं दिया, आपको सही प्रेरणा देकर नहीं गया, तो आप यीशु मसीह को धारण करें। हालेलुया। उसको ग्रहण करें अपना उद्धारकर्ता, क्योंकि लोग छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु बोलता है आई विल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा सदा। लेकिन नूह के जो लिमेक ने जो प्रेयर की थी नूह के लिए, तो नूह के बच्चे भी आगे ओबीडियंस में थे। जो नूह के फादर लिमेक ने प्रेयर की और नूह भी ओबीडियंस में रहा, उसके बच्चे भी ओबीडियंस में रहे। 120 वर्ष तक नूह के बच्चे उसके साथ एक मन होकर कश्ती बनाते रहे। हालेलुया। और दूसरा क्या है कि दाऊद ने वसीयत दी उसको बताया कि बी स्ट्रॉन्ग। कुछ फादर अपने बच्चों को बिना वसीयत के छोड़ के चले जाते हैं, तो पता क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं है, बड़ा होकर अपने आप सीख जाएगा। सिखाते नहीं है उनको स्ट्रॉन्ग नहीं करते, उनको बोलते कि ये अपने आप सीख जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप तैयार हो जाएगा ये। लेकिन दाऊद ने उसे स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया। तो आज आप देख रहे हैं कि किस तरह फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरह होना चाहिए। जो लमेक ने प्रेयर की कि हमारा जो बच्चा होगा ये एक शांति को लेकर आएगा, तो आज अगर फादर को, अगर उनके कोई भी संतान होती तो वो क्या करते हैं, क्या वो बोलते हैं कि ये हमारा बच्चा हमारे लिए पीस को लेकर आएगा, राहत को लेकर आएगा। हालेलुया। तो नाम रखते वक्त क्या वो सोचते हैं? इसीलिए तो लाइफ में कर्सिस है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है, इसीलिए मुसीबतें हैं, जब बच्चे औलाद आपकी बात को नहीं मानते। जब आप अच्छा इन्वायरमेंट अपने बच्चों को नहीं देते हैं तब आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। हालेलुया।
तो अब एक तीसरा पॉइंट में मैं आऊंगा। पहला आपने सुना नूह के बारे, सेकंड दाऊद के बारे में पढ़ा, भी उसने अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग किया सुलेमान को। तीसरा ऐसा एक बाप है जो बाप नहीं है, बायोलॉजिकली बाप नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक बाप का दिल धड़कता है। हालेलुया। तो हम ऐसा एक बाप के बारे में पढ़ेंगे। एस्तर की पुस्तक 2, जब उसकी 5 को पढ़ते हैं हम, ही इज वेरी कंपैशनेट हार्ट, कि इतना अच्छे दिल वाला व्यक्ति था। हालेलुया। क्या लिखा यहां पर, एस्तर की पुस्तक 2:5 निकाले। शूशनगढ़ में मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिनामिनी का परपोता, शिमी का पोता और याir का पुत्र था। हालेलुया। और जब हम इसके एस्तर 2 उसकी 7 को पढ़ते, जब हम, उसने हैदरसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे। वे लड़की सुंदर और रूपवती थी। जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। हालेलुया। जब राजा की आज्ञा हुई तो नियम सुनाए गए। हालेलुया। क्या था यहां पर, ये एक कजन है एस्तर का, उसके चाचा का लड़का। समझ आ रही है आपको? तो ये बायोलॉजिकली उसका फादर नहीं है, लेकिन इसने कैसा उसको पाला, अपनी बेटी की तरह। कुछ ऐसे फादर भी होते हैं जिनके पास औलाद होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी औलाद को सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। अपने बच्चों को सड़क पर फेंकते देखा है हमने, ऐसी न्यूज सुनी है हमने। लेकिन ये फादर जो बायोलॉजिकली फादर नहीं है, उसका कजन है, और लेकिन फादर का दिल इसके अंदर धड़कता है, और इसने उसको इस तरह से पाला जिस तरह अपनी बेटी को पालता है कोई, इस तरह उसने इसको पाला। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा, अगर आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ें, जब एस्तर के ऊपर मुसीबत आई तो यही बंदा दूसरे यहूदियों से पूछता था कि एस्तर कैसी है, एस्तर के लिए रोता था, एस्तर के लिए आंसू बहाता था कि वो ठीक ठाक है। जिस तरह आप एक अपने बच्चे के लिए रोते हैं, इसी तरह वो उसकी देखरेख करता था। जब आपके अंदर एक फादर का दिल आएगा, हालेलुया, तब आप ऐसे ही प्रेम करेंगे जो बच्चे आपने अडॉप्ट किए हैं। हालेलुया। जब असली फादर का हार्ट आपके अंदर होगा तो आपने जो बच्चे अडॉप्ट किए हैं, आपके अपना बच्चा नहीं है, वो आपने अडॉप्ट किया है, आपने किसी से लिया है, तो आप वैसा लव करेंगे उसके साथ जब फादर का दिल आपके अंदर होगा। तो यहां पर हमने देखा कि पहला फादर जो था उसने प्रेयर की अपने बेटे के लिए। हालेलुया। और दूसरे फादर ने अपने बेटे को मर्दानगी सिखाई। और तीसरा फादर एक ऐसा फादर है जो खुद एक फादर नहीं है बायोलॉजिकली, लेकिन फादर का दिल उसके अंदर धड़कता है, और उसके साथ उसी तरह प्रेम किया, उसी तरह परेशान होता था उसके लिए कि वो ठीक ठाक है एस्तर या कैसे, जिस तरह अपनी औलाद के लिए। तो चाहे आपने अडॉप्ट किया है, हालेलुया, तो बच्चों को अपने माँ बाप की इज्जत करने की जरूरत है। आज अपने माँ बाप के हुक्मों को मानने की जरूरत है, ओबीडियंस में रहने की जरूरत है। तो ये ना हो कि आपके आज फादर हैं तो आप बाद में बताएं, लंबी लंबी बातें करें कि मेरे फादर ऐसे थे, ये वो। अगर फादर है आज तो रिस्पेक्ट करें उसकी, ओबीडियंस में रहें, उनकी आज्ञाकारिता करें, उनकी बात को माने, उनके हुक्मों में चलें जो आपको बताया गया है वो। तो ये ना हो कि बाद में अब स्टोरीज सुनाते रहें, ये है वो है, मैं बड़ा प्यार करता था उनसे, है ना। तो आज अगर फादर है तो उनकी रिस्पेक्ट करें, जिस तरह वो बोलते हैं उनकी माने, जिस तरह नूह ने किया। नूह ने अपने फादर की बातों को माना, तो आप अपने बच्चों के लिए मिराज छोड़ेंगे जिस तरह नूह ने छोड़ी। दाऊद ने इन्फ्लुएंस को छोड़ा, वो प्रभाव छोड़ गया जो उसकी जिंदगी में था, जो अनॉइंटिंग थी वो उसको बताकर गया।
जो एक्सपीरियंस था वो सुलेमान को बता कर गया। आज 28 दिन है, आज 28 डेट है। आज के दिन मेरे फादर चले गए थे, हालेलुया, प्रभु के पास। तो मैं आज फादर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं, को बता रहा हूं कि फादर्स जो होता है वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज मेरे फादर्स को 2 ईयर हो चुके हैं, वो परमेश्वर के पास है। तो कहने का मतलब जो चीजें उन्होंने सिखाई, जो चीजें उनके अंदर थी, जो हैबिट्स थी, वो जो चीजें उन्होंने बताई, हमें सिखाई, और आज स्ट्रांग हम खड़े हैं और काम कर रहे हैं खुदा का। तो इसी तरह सेम स्पिरिचुअल फादर भी होता है। जब आपके ऊपर कोई मेंटर नहीं होता तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो विश्वासी बिखर जाते हैं, मुसीबतें उनको पता नहीं कि फाइट कैसे करनी है, किस तरह मुश्किलात आएंगे, किस तरह सामना करना है मुश्किलों का, तो वो विश्वासी गिर जाते हैं। वो ऐसे सन्स डॉटर जो होते हैं वो गिर जाते हैं। लेकिन जो सन्स डॉटर ऐसे होते हैं जो अपने स्पिरिचुअल फादर की बातों को मानते हैं और अपने शिडिक फादर की भी बात को मानते हैं, तो तब वो सक्सेस होते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज मैंने आजकल ऐसे भी लोग देखे जो अपने स्पिरिचुअल फादर को खुद समझाते हैं कि ऐसा करें आप, तो वो लोग कभी ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। तो यहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं किया सुलेमान ने अपने फादर दाऊद से, या फिर नूह ने क्वेश्चन नहीं किया अपने फादर से, या फिर एस्तर ने कोई क्वेश्चन नहीं किया अपने फादर से, जो उसका बायोलॉजिकली फादर नहीं था लेकिन फादर जैसा था। उसके बात को माना और सफल हुए। तीनों ही ब्लेस्ड हुए, नूह भी, सुलेमान भी और एस्तर भी। जिनके फादर नहीं होते, सिर पर फादर एक शील्ड की तरह होता है। हालेलुया। फादर एक शील्ड की तरह होता है, कवच की तरह होता है, कि छत होती है आपके ऊपर। तो आज के दिन मेरे फादर 2 ईयर हो चुके हैं मेरे फादर को प्रभु के पास गए, और मैं आज भी कुछ बातें मेरे फादर ने जो सिखाई, जो वो बचपन से ही मुझे स्ट्रॉन्ग किया था, मजबूत किया था उन चीजों के लिए, तो वो उन चीजों में हम खड़े हैं। डरना नहीं सिखाया प्रॉब्लम से, मुश्किलात से, और आज भी हम उन चीजों को याद रखते हैं, उन बातों को स्ट्रॉन्ग किया है। वो इन्फ्लुएंस छोड़ गए, वो जो चीजें अच्छी चीजें उनके अंदर थी वो हमारे अंदर है, वो हमने सीखी उनसे। तो ऐसा ना हो कि आप मिस करें, बाद में स्टोरी सुनाएं लंबी लंबी कि मेरे फादर ऐसे थे, ये है वो। अभी आज मौका है, आपके फादर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, अपने माता पिता की, उनकी आज्ञाकारिता करें, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा। हालेलुया। और मैं आपको इनकरेज करने के लिए एक आयत पढ़ूंगा। जिन लोगों के फादर नहीं है, जो अभी तक जिनके फादर नहीं है, तो मैं एक वचन पढ़ूंगा उनके लिए। जबूर 32 उसकी 7 पढ़ूंगा, ये पढ़कर मैं खत्म करूंगा और उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। भजन संहिता 32 उसकी 7। तू मेरे छुपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। सब जन बोले आमीन। अगर आपके फादर नहीं है तो आप बोल सकते हैं परमेश्वर की, तू मेरे छुपने का स्थान है। हालेलुया। तू मुझे संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मेरे चारों ओर छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। तो आज आपने सीखा कि ये मैं टीचिंग दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको टीच कर रहा हूं आपको। अगर एक पास्टर अच्छा टीचर नहीं है, वो पास्टर नहीं है। तो मैं आपको टीच कर रहा हूं कि आपकी जो फैमिलीज हैं वो उनको पता चले भी किस तरह अपने लाइफ को जीना है। मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रहा आपको, मैं को जो आपके घरों में होती है वो चीजें आपको बता रहा हूं। आप बोलते कि हमारे बच्चे हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं है, हमारी बात नहीं मान रहे, हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, या उसमें फादर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाला, अपने बच्चों को ट्रेंड नहीं किया, या शराब पी कर वो दुनिया को छोड़कर चले गए, या वो सिगरेट पीकर चले गए, कुछ भी ऐसी बीमारी से चले गए, उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया। वो ये सोचते कि अपने आप बड़े होकर सीख जाएंगे। आपने अपने बच्चों को बचपन से सिखाना है। बाइबल में लिखा व्यवस्था विवरण 6 उसकी 7 में कि अपने परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन इस्राएलियों को बोलो कि ये बचपन से अपने बच्चों को लेटते उठते बैठते हुए मेरा भय बताएं, ताकि ये बड़े होकर भी मुड़े ना मेरे वचनों से। हालेलुया। आप अपने बच्चों को ये सोचते हैं कि ये इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये अच्छी बात है, तो आपको अपने बच्चों को ये भी बताएं, परमेश्वर का डर भी बताएं, परमेश्वर के हुक्मों के बारे में, वचन
के बारे में, कलाम के बारे में बताएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। कुछ पास्टर्स मैंने ऐसे देखे जिन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया, तो उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं। अगर आप अच्छे फादर मदर बनना चाहते हैं तो आपको प्रभु की हुजूरी में जाने की जरूरत है। और अगर आपके संतान भी नहीं है तो आप बोलें, प्रभु ये हार्ट जो ये मैंने सुना है ये मेरे अंदर आए परमेश्वर। और जब आपके अंदर ये हार्ट आना शुरू होगा तो परमेश्वर आपको अपनी संतान भी देगा। हालेलुया। और प्रभु आपकी सुधि लेगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। सुवचन के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, और आपके रास्ते खोले। और आज मैं ऐसी प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं कि आपकी जिंदगी से वो कर्सिस खत्म हो जाएं। हालेलुया। जिस तरह लमेक ने प्रेयर की थी, अपने बच्चे का नाम नूह रखा ये सोच के कि इसका नाम रेस्ट है, कंफर्ट है। हालेलुया। उसी तरह मैं भी आपके लिए आज प्रेयर करूंगा कि आपकी जिंदगी में पीस आने पाए। जो भी आपकी संतान आए, अगर आप फादर मदर नहीं बने अभी तक, तो जो भी संतान आपको देगा वो पहली संतान से जो टाइटल आपको मिलेगा, क्योंकि जो पहली संतान जब आपकी जिंदगी में आती है तो आपको टाइटल मिलता है फादर का, आपकी वाइफ को मदर का टाइटल मिलता है, आपको फादर का टाइटल मिलता है। उस समय आपने डिसाइड करना है कि हमने अपने बच्चे का नाम क्या रखना है। तो अगर आपने अपने बच्चे का नाम ऐसा रखेंगे जिस तरह नूह का मतलब रेस्ट है, लमेक ने जिस तरह अपने बच्चे का नाम नोहा रखा, जिसका मतलब है रेस्ट, पीस, शांति, कंफर्ट, रेस्टोरेशन। हालेलुया। तो ऐसा नाम जब आप रखेंगे प्रभु बरकत देगा, आपकी जिंदगी से वो श्राप और बंधन काम ना करेंगे। अगर आपने बच्चे का नाम ही गलत रख दिया उसका, तो वो शराब उसकी जिंदगी में बने रहेंगे। गरीबदास या कुछ भी ऐसा नाम रख दें तो अमीर कभी नहीं होगा वो बंदा। तो आपने देखना है नाम रखते वक्त, तो इस टीचिंग को सुनना है, ज्यादा से ज्यादा सेंड करना है, इस लिंक को दोबारा रिपीट करके सुनना है। और आप देखें, अगर आप अच्छा फादर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके इन्फ्लुएंस में आए, जिस तरह नोहा अपने फादर के इन्फ्लुएंस में था, और अगर नूह के बच्चे आगे उसके इन्फ्लुएंस में थे, ओबीडियंस में थे, आज्ञाकारी थे, और जिस तरह सुलेमान ने अपने फादर दाऊद की बात को माना, और जिस तरह एस्तर ने हमान की बात को माना, मोर्दके जो हालेलुया उसकी बात को माना, तो उसी तरह आपने भी अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि आपके बच्चे बड़े होकर अच्छे इन्वायरमेंट में बढ़े और ग्रो करें यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने घर में पौधे लगाए कुछ दिन पहले, और मैंने उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट दिया। हालेलुया। उस बंदे ने हमें बोला कि इसे थोड़ी धूप में रखना है, थोड़ा छांव में रखना है, तब ये बढ़ेगा, ग्रो करेगा। हालेलुया। तो वैसे मैं पानी देता हूं रोज टाइम के अनुसार उसको, तो वो बढ़ रहे हैं वो पौधे। तो मैं उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट दे रहा हूं, अच्छा वातावरण दे रहा हूं, तो वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को जैसा इन्वायरमेंट देंगे वैसा बनेंगे वो। हालेलुया। अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो वो सड़ जाएंगे। वो जिस तरह पौधे सड़ जाते हैं धूप में जा लगने से, उसी तरह वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फादर की ये करना, और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने फादर और मदर की बात को मानना है, और आप ग्रो करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको बरकत देगा इस वचन के द्वारा। और मैं देखता हूं कई बार जब आप पौधे लगाते हैं तो उसके बीच में वीड भी आ जाते हैं कई बार, तो वो को नजर नहीं आती। वीड जो होती है वो जंगली घास होती है। हालेलुया। तो जब तक आप उसकी जड़ों को नहीं निकालेंगे तब तक वो खत्म नहीं होंगी। जब आप वीड को निकालते हैं नीचे उसकी जड़ें होती हैं, उसकी जड़ों को उखाड़ना है आपने, वो जंगली बूटियां निकालनी है अपने संतान की जिंदगी से, वो बुरी चीजें बाहर निकालनी है उनकी जिंदगी से। प्रेयर में जाना है, प्रेयर करनी है उनके लिए, तब देखना आपकी जिंदगी किस तरह ब्लेस होगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, हमारे बच्चे चर्च में आए, प्रेयर करें, वो नशा नहीं छोड़ते। तो उनको यही मैं मैसेज दूंगा कि वो प्रेयर में जाएं। जिस तरह नोहा के फादर ने प्रेयर की, आप भी प्रेयर करें। हालेलुया। एक्सपीरियंस बताएं ताकि वो मुश्किलात से लड़ना सीख जाएं, प्रॉब्लम का सामना करें। यह ना हो कि उनके पास स्पाइडर आए तो वो डर जाएं। जैसा दाऊद ने बताया, मैंने शेर और भालू को मारा है, मैंने खत्म किया है। तो मैं
तुझे वही एक्सपीरियंस देता हूं कि तू मर्दानगी दिखा, दाऊद ने जिस तरह मर्दानगी को दिखाया। और प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। इसी तरह इस मैसेज के द्वारा आप ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ज्यादातर हीलिंग का मैसेज सुनते हैं, डिलीवरेंस का सुनते हैं, लेकिन ये एक डिलीवरेंस एक ऐसी डिलीवरेंस होती है जो बड़ी अजीब तरह की डिलीवरेंस होती है, जो लोगों को दिखती नहीं है। लोग सोचते हैं कि डिलीवरेंस शायद दुष्ट आत्माएं घूमती हैं या जहां वॉमिटिंग्स करते हैं लोग, जहां कुछ ऐसे, ये वो भी डिलीवरेंस होती है, वो भी होती है, वो टाइम होता है। लेकिन ये एक ऐसे कर्सिस होते हैं जिंदगी में जो हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसे वचन के द्वारा ही तोड़ सकते हैं। जब वचन की गहराई को हम जानते हैं, तब हमारी जिंदगी से वो शराब, वो बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और ये वचन आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको 3 फादर्स की स्टोरी सुनाई भी, किस तरह उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेंड किया और किस तरह उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छा एक इन्फ्लुएंस छोड़ गए, एक अच्छा प्रभाव उनकी जिंदगियों में छोड़ गए। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चों को ऐसा ही इन्वायरमेंट में रखें, ऐसी शिक्षा दें, ऐसा वचन बताएं जिस तरह नीति वचन 22:6 में लिखा, लड़के को उस मार्ग की शिक्षा बता ताकि बुढ़ापे में भी वो उससे ना हटने पाए। हालेलुया। प्रभु को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू रिचली। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहे। आप सेम नहीं आज। सबको जय मसीह।